आदरणीय श्री आर एस गोस्वामी, फॉर्मर चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, मेरे दूसरे बड़े भाई पंडित श्री के.सी. कौशिक जी, फॉर्मर ऑनरेरी सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, माय यंगर ब्रदर तनवीर, फॉर्मर मेंबर एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, प्रेसिडेंट ऑफ द बार डॉक्टर एन.सी. शर्मा, मंजू सहरावत, जितेंद्र सोलंकी, गुरिंदर राणा, वासुदेव पांडे, सोहन पालराल, श्वेता त्यागी, जितेंद्र सिंह पुंडीर, विक्रम सिंह यादव, पीयूष शर्मा, राहुल गहलोत और मेरे सामने बैठे मेरे कुछ बड़े भाई, कुछ छोटे, कुछ बहुत ही छोटे, सबको नमस्कार मेरी तरफ से। मेरा चैम्बर तो पंकज राय जी के रूप में ऑलरेडी यहीं स्टैब्लिश्ड है 339 में। तो मेरे बड़े भाई पंकज राय जी और भैया साहब, बालियान साहब, किसकी जीडी पारासर साहब, में तो आई कैन नेम ईच वन ऑफ यू। मेरी कोशिश रहती है कि हर आदमी को मैं नाम से जानने की कोशिश करूं और ये प्रयास भी रहता है मेरा लगातार, अंदर ही अंदर चलता रहता है। किसी को एक बार पहचान लिया तो उसको कोशिश करूं कि दोबारा उसको नाम से ही एड्रेस करूं। हमारे पी.एच. सिंह जी, वेटरन लीडर ऑफ द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन। सबसे बड़ी अच्छी बात तो मुझे आज ये लगी कि अरविंद वशिष्ठ और कर्णवीर त्यागी दोनों एक साथ साथ एक ही बेंच पे बैठे हैं और दोनों वजन में एक ही बराबर के हैं और ये बात डिसाइड करेगी कि वजन किसका भारी है। दोनों का इंटेंट भी मुझे पता लग गया है कि आगे इलेक्शन की तैयारी में है। तो और ये मैं तभी से देख रहा हूँ कि इतना प्यार द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन में होने वाले कैंडिडेटों में इतना है, तो जो जीत गए तो उनका कितना प्यार होगा। मेरी बार में पॉलिटिकल कैरियर 1999 में स्टार्ट हुआ दिल्ली बार एसोसिएशन से। उस वक्त दैया साहब, बलियान जी, प्रासर साहब, हम सब 30 जारी में ही होते थे और मैं एडिशनल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा था, वहां पहला इलेक्शन था और सबने जिताया। फिर दोबारा कॉन्जिक्यूटिव टर्म वो रिपीट हो गई 2000 में। उसके बाद 2003 में पहली बार बार काउंसिल का मैं मेंबर बना। गोस्वामी जी भी साथ में थे और बार काउंसिल में एडमिटेडली आई शुड कन्फेस एट द बार कुछ ऐसे भी सदस्य थे हमारे जो प्रैक्टिसिंग नहीं थे बट बार काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर्स थे। मुझे एक चीज की पीड़ा रहती थी बराबर, जब भी कोई मीटिंग हो, कोई बार काउंसिल की कोई बात हो, जब कंप्लेंट्स आए सामने, जब सामने कंप्लेनेंट और रिस्पोंडेंट खड़ा हो, तो वहां रिस्पोंडेंट 99% रिस्पोंडेंट लॉयर ही खड़ा होता है, क्योंकि लॉयर्स के खिलाफ बॉडी है वो, वहां सुनवाई होती है। तो जब छोटी छोटी एप्लीकेशंस में बात आती थी कि मेरे वकील साहब नहीं गए, मैटर एक्सपार्टी हो गया, तो कुछ मेंबर हमारे कहते थे कि इसको नोटिस इशू करो और लेट हिम फाइनल रिप्लाई दिस एंड दैट। तो उसी वक्त मैं पूछता था कि क्या सेटिंग साइड का कोई ग्राउंड बना रखा है क्या कोर्ट में? तो कंप्लेनेंट कहीं ना कहीं से बोल देता था कि हाँ बनाया हुआ है। तो मैंने कहा केवल इस पर्पज के लिए कि ये एक ग्राउंड है कोर्ट के अंदर एंड यू आर फाइलिंग ए कंप्लेंट बिफोर द काउंसिल, इट इज नॉट एडवाइजरी अगेंस्ट अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। तो जो पीड़ा, जो पेन जब आप प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट में, व्हेन यू प्रैक्टिस इन सिविल साइड, क्रिमिनल साइड, किसी भी साइड, देन यू अंडरस्टैंड द पेन ऑफ ए प्रैक्टिसिंग लॉयर। तो मैं इंतजार ही कर रहा था। पहले 4 साल तो समझने में निकल गए बार काउंसिल के, लास्ट में एक टर्म तो पूरा ही निकल गया। उसके बाद दूसरे टर्म में जब नंबर आया तो गोस्वामी जी ने सही बताया कि जब मैं सेक्रेटरी बना तो उस वक्त तक काफी तजुर्बा हो चुका था और लॉन्गेस्ट सर्विंग सेक्रेटरी था मैं। तो जैसे अभी मुहिम चल रही है, ठीक उस वक्त भी मेरे मन में जो चीज पक रही थी बहुत दिनों से कि क्यों नहीं बार को अपडेट करें, क्यों नहीं बार की लाइब्रेरीज को अपडेट करें। कंप्यूटर्स उस वक्त थोड़े महंगे भी थे और बहुत ज्यादा, 2012 की बात है, द्वारका कोर्ट भी बनी ही थी कुछ साल पहले। तो मुझे याद है कि नरेश भाई, आपको भी ध्यान होगा, यहाँ सारा सिस्टम और AIR और सब कुछ ला करके हमने यहाँ एस्टैब्लिश करवाया था। फिर द्वारका से मुहिम शुरू हुई थी, करीब करीब सारे कोर्टों में ऐसे ही करा गया था।
तो आज मुझे इस बात का सौभाग्य मिला है, आज फक्र है इस बात का कि मैं दोबारा जब चेयरमैन बना हूं तो फिर यही स्टार्ट हुआ और ये द्वारका से ही स्टार्ट हुआ। मुरारी तिवारी का जो कहते हैं ना, दिल और दिमाग केवल मुरारी तिवारी के पास है, सर धड़ हाथ पैर सब मेरा द्वारिका कोर्ट में ही है। सारे जितने ऑफिस के एसोसिएट्स जो मेरे प्यार प्रेमी सब यहीं शिफ्ट हो गए द्वारिका में, सबको पता है, सब जग जाहिर है। तो मेरा ध्यान द्वारिका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे कुछ ज्यादा ही रहता है। जब मैं चेयरमैन बना तो यहाँ दैया साहब जो स्वागत के लिए बुलाया, तो उसी दिन गोस्वामी जी फॉर्चुनेटली बिल्कुल सही कहा, इन्होंने मेंटोर टाइप के मेरे साथ ही रहते हैं। तो उस दिन जब मैंने ये माइक का अरेंजमेंट देखा तो इन्होंने कहा मुरारी माइक ठीक कराएंगे और सारे बार में कराएंगे। तो इमीडिएटली एक कॉन्टेक्ट किया, ये JBL का सिस्टम था। जब यहाँ लगने लगा तो बोला जी कि सर वो लोग कह रहे हैं कि एक माइक बाहर भी लगाओ, तो मैंने लगा दो स्पीकर, उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने लगाओ। आज उसका जो टेस्ट है मैंने आज महसूस किया। जब 10 मिनट में वेट कर रहा था गोस्वामी जी का, मैं बैठा था बार एसोसिएशन में, तो आपके जो उप प्रधान है, ओजस्वी उप प्रधान वाइस प्रेसिडेंट, कुछ कविता सुना रही थी और मैं आनंद बैठ के वहां बार एसोसिएशन में ले रहा था। इतना बढ़िया कविता था। गुरिंदर राणा का भी बोलने का नंबर आया था तो वो मैं सुन नहीं पाया, गोस्वामी जी आ गए उस वक्त। ये पैसा आपका है और ये आपके लिए है। एक विजन होना चाहिए, एक इंटेंट होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम सबको काम करना है, एक दूसरे के लिए मदद करना है। बिल्कुल गोस्वामी जी ने सही कहा। अगर मैं तो कह रहा हूँ ड्राल से, ड्राल भाई सोहन पाल ड्राल, एक चीज ध्यान रखो, जिस दिन तुमने एक वीडियो बना के भेज दिया ना कि सर यहाँ पर बाहर वकीलों की लाइन लगी है और कंप्यूटर पर नंबर नहीं आ रहा है, तो उस दिन तुम 5 और 10 15 नहीं, जितना सिस्टम कहेगा उतना मैं भेजवा दूंगा यहाँ। लेकिन ऐसा ना हो कि डस्ट भाग रहे कंप्यूटर और वो बाहर जो है ना कोई आदमी नजर नहीं आ रहा है कंप्यूटर में। अभी जब मैं गया था, अभी जब उद्घाटन हुआ इसका, तो मुझे अंदर जाकर के बहुत ही अच्छा लगा। ब्यूटीफुली अरेंज, अभी जो सिस्टम जितने मिले हैं करीब करीब सबके लिए सही जगह है और उतने स्पेस के लिए मुझे लगता है नरेश जी काफी था वो, और उसको आप यूटिलाइज करो और सारा सिस्टम उसके अंदर है। AIR, ACC, ये लड़का यही खड़ा है, उसको बोल दिया कि 4 दिन 5 दिन आकर के ट्रेनिंग दोगे यहाँ, जब तक बुलाएंगे तुम्हारा काम है आगे सबको बताना है यहाँ किसी तरह से कैसे सिस्टम चलेगा। आपको लगे कि स्पेस है, बिल्कुल गोस्वामी जी ने सही कहा कि स्पेस है तो आप ले लो जितना चाहिए, आपका है। मैं जब तक हूँ तब तक तो मैं कर ही दूंगा, उसको कोई इशू नहीं है। आगे जो आएंगे उनसे भी करा देंगे। द्वारका के लिए स्पेशल प्रिविलेज है राजपाल, जो यहाँ से ऑर्डर होगा, और नरेश भाई ने कहा कि 5 तो भिजवाई दो और प्रिंटर भिजवा दो, तो मैं जैसे निकलते ही ऑर्डर करूंगा, उसको भी भाई ले जाकर के देख के आओ। एक बहुत ही ऑनेस्ट जो कन्फेशन मैं करना चाह रहा हूँ, करीब 1-1.5 महीना पीछे जब से सिस्टम लगे थे उसके बाद से मैं जितेंद्र को और नरेश जी बार बार कह रहे थे कि वो सिस्टम ले लो, कब लगाना है। इनको ये नहीं मालूम था कि बार बार इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो काले बादल है कभी भी बढ़ने लगते हैं। वो कहते हैं यार मुरारी तिवारी के बहुत हो गया, बदलने की जरूरत है। तो मैंने कहा कि जो मैं वादा करके आया हूँ द्वारिका कोर्ट में, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा वहां जब जाऊंगा, तो मुझे अपने को जवाब देना है। अभी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन था, उसके ठीक 4 दिन पहले मुहिम चालू हो गई कि अब बहुत हो गया, ये रोज हर एक बार में ज्यादा ही हो रहा है, रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो रही है, प्लस ये जा जाके बांटना शुरू कर दिया। तो क्वेश्चन इस बात का नहीं है, मुझे अपना डर था कि जो मैंने वादा किया दैया साहब वो पूरा ही नहीं होगा, फिर फायदा क्या होगा। जितेंद्र यही है, नरेश जी भी यही है। मंजू को मैंने शिकायत की, वहाँ मिल गई मुझे ट्रिब्यूनल में। मैंने कहा मंजू, दोनों ही थे मिस्टर एंड मिसेज सहरावत, मैंने कहा ले लो जो चाहिए फटाफट। ये इनको ये नहीं बता रहा था कि हो क्या रहा है क्योंकि हमारे यहाँ 25 मेंबर हैं और कभी भी कुछ भी इंटरचेंज होता रहता है। तो मेरा मानना है जेडी कि आप ले लो, जो मैं जब तक हूँ पूरा ले लो। पीछे जो इंडिजेंट कमेटी में जो पास हुआ है पैसा, मोर देन 50 लाख रुपीज ग्रांट किया हमने मेंबरों को। किसी को कोई तकलीफ है, जो CM वेलफेयर में कवर नहीं है, जो NCR में रह रहे हैं, उनकी भी पेन हमें देखनी है। अगर वो कोई एप्लीकेशन देते हैं, कोई परेशानी में है, तो उनके लिए हमें अलाउ करना पड़ता है। जो CM वेलफेयर में है करीब 35 से 40 हजार लोग हैं, उनको तो काफी सहूलियत हो गया है कि उनको मेडिक्लेम मिल जा रहा है। और उस मेडिक्लेम में सबसे अच्छी उपलब्धि अभी ये हुई है
कि पहले 20% देना पड़ता था, अब वो 20% भी खत्म हो गया उसमें। मेरा बार बार ध्यान वो दोनों पे चला जा रहा है, अरविंद वशिष्ठ और अरविंद त्यागी। बट एनीवे, जो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी है बहुत ही अच्छी है और मुझे लगता है कि सब लोग प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। और सबसे अच्छी बात है, आप कभी भी चुने, किसी को भी चुने तो प्रैक्टिसिंग लॉयर हो, वो आपके दर्द को, पेन को समझ सकता है, वो बार की प्रोग्रेस को समझ सकता है, हर एक मेंबर के दर्द को समझ सकता है। और हमें नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर को इंकरेज करना नहीं है, चाहे बाहर का लेवल हो चाहे बाहर काउंसिल का लेवल, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जब ये कोर्ट बनी थी, अभी तो बिल्डिंग खड़ी हो रही थी, तो पीए सिंह ने यहाँ पर एक द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन बना दिया, तो उसमें खुद सेक्रेटरी बन गया और मुझे बना दिया वो प्रेसिडेंट। अच्छा, उसके अच्छे बुकलेट वगैरह बनवाए हमने, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर हुए जस्टिस बालाकृष्णन, उनको बुला के हमने वहाँ सेमिनार कराया। जब इलेक्शन हुआ तो मैंने कहा पीएस यहाँ मेरिट पर ही जीतना होगा, तो जो भी इलेक्शन लड़ता है मैं तो उसे कहूंगा कि अपनी ह्यूमिलिटी की सीमाएं बिल्कुल पार कर जाओ, जेंटल तरीके से प्यार से बोलो, मिलो सबसे। और मेजोरिटी जो लॉयर यहाँ प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, वे इलेक्शन एक एक बार करके लड़ते रहो, क्योंकि वो आपको बहुत हम्बल बना देता है, आपको बहुत लोगों की इज्जत करने सिखा देता है, आप झुकने सीख जाते हो, आप लोगों से मांगना कैसे है, आप एक दूसरे की इज्जत करते हो। और गोस्वामी जी ने जो कहा कि हम रहे ना रहे, ये तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के भाषण की तरह बात कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा गोस्वामी जी आपको भी वोट देकर जिताएंगे जरूर हम सारे, आप ऐसा मत सोचो कि अगली बार आप नहीं। इनको बार बार ये लगा रहता है कि हम रहे ना रहे, मैंने कहा ऐसा मत बोलो, अच्छा अच्छा बोलते हैं और दोनों भाई जीत जाएंगे जो वोटर बैठे हैं सामने। और जब कुछ देने की क्षमता है, मदद करने की क्षमता है, तो इनसे कुछ उम्मीद भी रखेंगे। इलेक्शन तो वैसे हमारा अगले साल ही ड्यू था ऑफिशियली, लेकिन अब बीसीआई के हाथ में है कि वो आगे क्या करते हैं। हमारे माननीय मिश्रा जी उसको 2 साल और बढ़ाने की सोच रहे हैं, क्या करेंगे। बट अदरवाइज हमारा टर्म अप्रैल 2023 में पूरा हो जाएगा। 6 महीने एक्सटेंशन के बाद भी नवंबर दिसंबर तक इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो मुझे तो उम्मीद रहती है कि आप काम करते रहो और तो लोग अपने आप आपका ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो अभी एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। नरेश भाई तो डॉक्टर हो गए, मुझे तो आज मैंने इनको कहा कि डॉक्टर नरेश सी शर्मा, ये कब मिला आपको डॉक्टरेट, कहाँ से मिला? कह रहे हैं अकेले बताऊंगा, रिपब्लिक की बात है। सबको ही झटका लगा हुआ यहाँ पे, नरेश शर्मा और डॉक्टर नरेश शर्मा हो गए। नहीं, मुझे बार बार पीड़ा हो रही है, तो मुझे भी दिला देंगे डॉक्टर। वो एक अकेले में आप लोग कहाँ मेरे को कहाँ दिलाओगे, मैं अकेले बात करेंगे। अच्छा, डॉक्टर नाम सुनते ही ऐसा लगता है बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। एक नहीं 2-3 दिलवा और ये तो हमारे एक आपस में इट्स लाइक होम कमिंग, और यहाँ आने के बाद अच्छा लगता है कि सबसे मुलाकात हो जाती है इसी बहाने, और सब एक दूसरे से मिलते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। और कोरोना के बाद खास तौर से तो जो दिख रहे हैं वही बचे हैं। उसका कारण बता रहा हूँ कि हमने बार काउंसिल में प्रेयर मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी दैया साहब। जैसे हमने लिस्ट निकलवाया तो 450-500 तो लिस्ट वैसे ही आ गए 1 सेकंड में। 454 के फिर हमने लिस्ट लगवाया, जो उसमें हर एक धर्म के जो लोग थे सबके, उनके जो प्रीस्ट सबको बुला के वहाँ पूजा पाठ करवाया कि कहीं किसी के नहीं भी होंगे। तो अब अंदाजा लगाएं कितना नुकसान हुआ होगा हमारा, मतलब यू कैनॉट इमेजिन। अभी जो LIC कंपनी से जो आज भी इंश्योरेंस की जो बढ़ी है जो पॉलिसी, उस इंश्योरेंस एजेंसी ने कह दिया LIC ने कि मैं हाथ उठा रहा हूं, मैं वकीलों का इंश्योरेंस नहीं करूंगा, क्योंकि 173 लोगों को उन्होंने 10 लाख रुपए के हिसाब से देना पड़ा था क्लेम। तो अब अंदाजा लगाएं कि कितनी बड़ी डिसास्टर से हम लोग बाहर निकले। तो सब मुस्कुराते रहें और एक दूसरे की मदद करते रहें। हाँ भाई अरविंद और करण भी, थैंक यू वेरी मच।